तमिलनाडु में बनेगी कांग्रेस की सरकार, भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले मेगा सर्वे, और इस सर्वे ने सियासी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। दरअसल लोक पोल के सर्वे के मुताबिक राज्य में एक बार फिर डीएमके प्लस गठबंधन मजबूत बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रहा है, और आंकड़े इतने बड़े हैं कि मुकाबला लगभग एक तरफा होता नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सीट प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो डीएमके प्लस को 181 से 189 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, यानी कि 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में ये आंकड़ा प्रचंड बहुमत की तरफ इशारा करता है। वोट शेयर में भी डीएमके प्लस 40% के साथ नंबर 1 पर है। इसका मतलब साफ है कि राज्य में सत्ता विरोधी माहौल नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं एआईएडीएमके प्लस को इस सर्वे में 38 से मात्र 42 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर करीब 29% बताया गया है, यानी मुकाबले में काफी पीछे दिख रहा है। आपको बता दें कि सरकार बनाने से बहुत दूर दिख रहा है। वहीं टीवीके के बात की जाए तो 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन वोट शेयर 23.9% तक पहुंचता दिख रहा है, जो बताता है कि पार्टी का वोट बेस मौजूद है, मगर सीटों में तब्दील होने में मुश्किल लग रही है। आपको बता दें कि एनटीके को इस सर्वे में कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है, जबकि वोट शेयर 4.9% बताया गया है। अन्य दलों की बात की जाए तो 0 पर सिमटते दिख रहे हैं अन्य दल, और उनका वोट शेयर करीब 2.1% है। इस सर्वे की खास बात यह है दोस्तों कि इसका बड़ा सैंपल साइज है, करीब 1,17,000 लोगों की इसमें राय ली गई है, यानी हर विधानसभा सीट से लगभग 500 लोगों से बातचीत की गई है। सर्वे में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अलग अलग वर्गों और क्षेत्रों की राय शामिल की जाती है। ऐसे में इस सर्वे को हल्के में नहीं लिया जा रहा है, और यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चाएं तेज हो गई है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद कौन है। इस सर्वे ने इसका जवाब भी दिया है। सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आगे हैं। उन्हें 41% लोगों का समर्थन मिला है, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी लोकप्रियता बरकरार दिख रही है। दूसरे नंबर पर टीवी के नेता विजय का नाम सामने आया है, जिन्हें 27.1% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है। यह आंकड़ा बताता है कि नई राजनीतिक ताकत के तौर पर विजय की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, और उनका प्रभाव वोट शेयर में भी दिखाई दे रहा है। वहीं एआईएडीएमके के नेता ईके पलानीस्वामी को 24.1% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है, यानी वह तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। अन्य नेताओं को मिलाकर करीब 9.8% लोगों ने अलग अलग विकल्प चुने हैं। अगर इन आंकड़ों को साथ में देखा जाए दोस्तों, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। एक तरफ डीएमके प्लस सीटों और वोट शेयर दोनों में आगे नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भी एमके स्टालिन सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं, यानी कि सत्ता पक्ष को दोहरी बढ़त मिलती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड चुनाव तक जारी रहता है तो तमिलनाडु में एक बार फिर डीएमके प्लस की सरकार बनना लगभग तय माना जा सकता है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस अंतर को कैसे कम करें, क्योंकि अभी के आंकड़े साफ तौर पर एक तरफा माहौल की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है और राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगते, लेकिन फिलहाल इस मेगा सर्वे ने तमिलनाडु की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। जनता का मूड क्या है, कौन आगे है, कौन पीछे है, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसकी दावेदारी मजबूत है, ये सभी सवालों का जवाब इस सर्वे में मिलता दिख रहा है। अब सबकी नजर अगले आंकड़ों पर है, यानी कि आपको बता दें कि जो रिजल्ट 4 मई को आएगा, उस दिन पता चलेगा कि आखिरकार जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई है। फिलहाल आप सभी को इस मामले में क्या कहना है, आप सभी को क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।